वेलकम बैक टू रेसलिंग न्यूज पॉइंट। आज हम देखेंगे टॉप फैक्ट्स ऑफ टॉप एईडब्ल्यू रेसलर, जिसमें मेन भी होंगे और वुमेन भी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी। तो डार्बी एलन जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेंबर्स है एईडब्ल्यू के, रेसलिंग फैंस में तो वो फेमस है, लेकिन वो पहले भी अपीयर हो चुके एक टीवी शो पे जो था एक ऑड प्रोग्राम, जिसमें वो रिएक्ट करते थे स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस का, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो रियल है। और ये वाला मोमेंट डार्बी एलन के हिसाब से एक वियर्ड मोमेंट है जिसको वो भूलना चाहते हैं। और आपने बहुत सारे एईडब्ल्यू रेसलर्स को देखा होगा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बुरा कहते रहते हैं, लेकिन ब्रायन डैनियल्सन ऐसा नहीं करते, क्योंकि चाहे उन्होंने कंपनी खुद लीव करी थी, लेकिन उनका कोई बैड रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ, क्योंकि उनके पास ह्यूज रिस्पेक्ट है विंस मैकमैन के लिए और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है विंस मैकमैन से। इसलिए उन्होंने एक पूरी नोटबुक बनाई है जिसमें उन्होंने लिखे हुए हैं सारे लेसन्स जो उन्होंने सीखे हैं विंस केनेडी मैकमैन से। केनी ओमेगा की प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में तो सब जानती है कि वो कितनी मस्त प्रोफेशनल रेसलिंग करते हैं, और बहुत सारे फैंस ये सोचते होंगे कि रेसलर बनना ही उनका पहले गोल था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो यंगर थे तो उनका गोल था कि वो बने हॉकी प्लेयर, और वो बहुत पसंद करते थे हॉकी खेलना, इसलिए उन्होंने ट्राई भी करा था कि वो बने बेस्ट प्लेयर इसमें। और हॉकी में तो नहीं, अब वो प्रोफेशनल रेसलिंग में वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स तो है ही। अब हॉकी की बात ही कर रहे तो क्रिस जेरिको के फादर, जिनको बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे क्योंकि उनका नाम है टेड इरविन और क्रिस जेरिको का लास्ट नाम है जेरिको, लेकिन क्रिस के फादर टेड इरविन भी बहुत फेमस प्लेयर रह चुके हैं एनएचएल के, क्योंकि टेड थे एनएचएल हॉकी प्लेयर जिन्होंने अपना करियर बनाया था 1960s और 70s में। एमजेफ की सब सिक्योरिटी वाली अपीयरेंस तो देखी होगी, जिसमें वो समोआ जो के साइड में थे जब समोआ जो थे एनएक्सटी चैंपियन, और समोआ जो उन्हें धक्का भी मारते हैं, लेकिन 2016 समर स्लैम में भी वो इन्वॉल्व थे। चाहे वो उस टाइम टेलीविजन पे अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन वो बैक स्टेज में यूज हो रहे थे एज फिन बैलर बॉडी डबल, मतलब उन पे मेकअप टीम को प्रैक्टिस करना था कि वो कैसे कर सकते हैं मेकअप फिन बैलर का रियल में। और इसलिए एमजेफ की ये फोटो है जिसमें वो पेंट हुए हैं एज अ डीमन फिन बैलर, जैसे फिन बैलर भी पेंट हुए थे समर स्लैम 2016 में, बिल्कुल वैसे। चाहे उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में रन कैसे ही गया हो, लेकिन वो एईडब्ल्यू में वन ऑफ द टॉप स्टार्स तो है ही। तो यंग बक्स भी जाने जाते हैं बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स में पीडब्ल्यूजी में, क्योंकि इस प्लेस ने उन दोनों को हेल्प करा था कि वो अपना नाम बड़ा करे। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट करा तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें बैन कर दिया गया था स्टार्टिंग में पीडब्ल्यूजी से 3 इयर्स के लिए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सुपर ड्रैगन ने उन दोनों को फाइंड करा था कि वो बहुत एरोगेंट थे, और सिंपली इसलिए वो बुक करना नहीं चाहते थे इन दोनों को पीडब्ल्यूजी में। और बहुत सारे रेसलर्स काम तो करते हैं स्टार्टिंग में कि वो फंड कर पाए अपनी रेसलिंग को, लेकिन जो रेसलिंग के अलावा वो काम करते हैं वो एक्चुअल करियर नहीं होते। लेकिन एडम हैंगमैन पेज के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जब फुल टाइम रेसलर बने थे उससे पहले थे वो एक्चुअल टीचर। जो टॉपिक्स वो सिखाते थे वो थे ग्राफिक डिजाइनिंग और जर्नलिज्म। क्रिस्टोफर डैनियल्स जो एक बॉर्न एंटरटेनर है और ग्रेट रेसलर भी, लेकिन उन्होंने सिर्फ रेसलिंग में ही एंटरटेन नहीं करा है, उन्होंने बहुत टाइम परफॉर्म भी करा यूनिवर्सल स्टूडियोज हॉलीवुड के साथ। वो इन्वॉल्व्ड भी थे पॉपुलर स्टंट शो वाटर वर्ल्ड में, जहाँ पे उन्हें परफॉर्म करने पड़ते थे लॉट ऑफ स्टंट्स पानी में। तो लुचासोरस भी आप सबको पता होगा जो थे टैग टीम में जंगल बॉय के साथ, लेकिन अब तो वो एक तरह से स्प्लिट हो गई है क्योंकि वो क्रिस्टियन केज के साथ हो गए। लेकिन एईडब्ल्यू ज्वाइन करने से बहुत टाइम पहले वो पार्ट हो चुके हैं एक रियलिटी शो द बिग ब्रदर का, जहाँ पे वो अपना रेसलर नेम मतलब लुचासोरस यूज नहीं करते थे, वो करते थे अपना रियल नेम जो था ऑस्टिन मेटलसन, और इसलिए उन्हें उस टाइम उतनी अट्रैक्शन नहीं मिली थी, क्योंकि अब वो जितने बड़े स्टार है वो उस टाइम नहीं थे। और जॉन मॉक्सली का जो गिमिक चल रहा है एईडब्ल्यू में, तो जॉन मॉक्सली ने खुद ही कहा हुआ है जो गिमिक या रोल वो प्ले कर रहे हैं एईडब्ल्यू में, वो इंस्पायर हुआ एक मूवी कैरेक्टर जैक रीचर से। ये वाला कैरेक्टर उनके लिए काम भी कर रहा है बहुत मस्त, क्योंकि वो 2 टाइम एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। चाहे अभी वो एईडब्ल्यू इंटरिम चैंपियन है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उनके पास है। तो अब तो जॉन मॉक्सली हैप्पीली मैरिड है रेने यंग के साथ, लेकिन जब वो 19 इयर्स ओल्ड थे तब उन्होंने अपना रेसलिंग करियर बिगिन करा था, और उन्होंने डेट करा था एक अपने से ओल्ड वुमेन को, जो थी एक रेसलर जिनका नाम था हेलेना हेवनली जोन से 10 इयर्स ओल्ड थी। और मॉक्सली ने कहा कि उनका रिलेशनशिप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए था और उन दोनों के बीच थिंग्स भी परफेक्टली नहीं चल रही थी। मेजॉरिटी ऑफ रेसलर स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग 18 इयर्स ओल्ड की होते हैं जब वो, और कुछ थोड़े से जल्दी कर लेते हैं, लेकिन रिहो ने अपनी ट्रेनिंग बिगिन करी थी जब वो सिर्फ 9 इयर्स ओल्ड थे। उन्होंने ट्रेनिंग ली थी साकुरा डोजो जापान में, कुछ महीने बाद ही वो बुक्ड होने लग गए मैचेस में और उनको मिली चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज भी। एमजेफ का एक और फैक्ट है कि वो 2001 में भी अपीयर हुए थे रोजी और डोनाल्ड शो में, जो था एक टॉक शो जब वो सिर्फ 5 इयर्स ओल्ड थे, जिसमें उन्होंने फिर से एंटरटेन करा था लोगों को जब उन्होंने गाया था यू आर माई सनशाइन। और जोए जनेला ने भी अपनी रेसलिंग बुकिंग स्टार्ट करी थी जब वो सिर्फ 15 साल के थे, और शोज के लिए बुक्ड होने के लिए वो झूठ बोलते थे अपनी एज के बारे में। प्रमोटर
रेसलर्स को, क्योंकि ज्यादातर रेसलर्स 18 साल के होते हैं तब से रेसलिंग स्टार्ट करते हैं। और क्रिस जेरिको सिर्फ एक टैलेंटेड रेसलर या सिंगर नहीं बल्कि वो एक टैलेंटेड डांसर भी है, क्योंकि 2011 में वो अपीयर हुए थे डांसिंग विद द स्टार्स के 12th सीजन में, जिसमें वो पेयर हुए थे, मतलब उनके पार्टनर थी चेरिल ब्रूक। तब उनके पास बहुत सपोर्ट भी था रेसलिंग फैंस का, लेकिन तब भी वो एलिमिनेट हो गए थे शो के 6th वीक पे। ऑरेंज कैसिडी जिस एटीट्यूड से, मतलब वो जैसे पॉकेट्स में अपने हैंड रखते हैं और जो एटीट्यूड रखते हैं, वो उनका गिमिक आया रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर से। उनका कैरेक्टर था फिल्म ड्राइव में। बहुत सारे रेसलर्स जाते हैं कॉलेज अटेंड करने ताकि वो अपना बैकअप प्लान रख सके, और ऐसे ही क्रिस्टोफर डैनियल्स ने करा था। वो मेथोडिस्ट कॉलेज में जहाँ पे उन्होंने डिग्री ली थी थिएटर की, और जब वो ग्रेजुएट हो गए उन्होंने अपना करियर पाथ चेंज करा और वो आ गए रेसलिंग में। और ऑसम कॉन्ग जो है फीमेल रेसलर थी AEW में, वो सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि वो एक्टर भी रह चुकी है। वो आई हुई है नेटफ्लिक्स सीरीज ग्लो में, जो थी एक रेसलिंग ड्रामेडी 1980s की प्रमोशन के बारे में। और क्रिस स्टैटलैंडर भी गई थी यूनिवर्सिटी में क्योंकि उन्हें बनना था एक प्रोफेशनल एथलेटिक ट्रेनर, और 1 साल बाद वो मिली एक इंडी रेसलर से अपनी यूनिवर्सिटी में। फिर क्रिस स्टैटलैंडर ने ज्वाइन करा लॉन्ग आइलैंड रेसलिंग प्रमोशन। उस टाइम फिर उनकी डबल ड्यूटी हो गई क्योंकि वो कॉलेज में भी थी और फिर रेसलिंग प्रमोशन में, तो उन्होंने फिर कॉलेज लीव कर दिया और स्टार्ट करा अपना करियर परस्यू करना प्रोफेशनल रेसलिंग में। तो हिकारू शिडा भी प्रोफेशनल रेसलिंग से पहले रह चुकी है, एक एक्ट्रेस। उनके पास स्किल थी दोनों जूडो और केंडो की, पर वो कभी भी रेसलिंग रिंग के पास नहीं आई थी जब तक वो कास्ट नहीं हुई द 3 काउंट में, जो थी एक मूवी जिसमें 2 ब्रदर्स को बनना था टैग टीम इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट में। उस मूवी को प्रिपेयर करने के लिए हिकारू शिडा को ट्रेन करा था एमी साकुरा ने, जो अब उनकी AEW की को वर्कर है। तो तब से हिकारू शिडा आई थी रेसलिंग वर्ल्ड में। और बिग स्वॉल जो AEW वुमेन रोस्टर का पार्ट है, वो भी वाइफ है सेड्रिक अलेक्जेंडर की, लेकिन रेसलिंग से पहले वो काम करती थी एयर फोर्स में एज फायर ट्रक मैकेनिक। फिर उन्होंने लीव कर दी एयर फोर्स क्योंकि उनको हो गया था क्रोन डिजीज, और उनको ये कहा गया था कि वो कोई भी हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स का पार्ट वो नहीं हो सकती क्योंकि उनको जो डिजीज था उसके कारण। लेकिन उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी शो करी और वो अब प्रोफेशनल रेसलर है, और इस चीज का क्रेडिट वो देती है एयर फोर्स को जिसमें उन्होंने सीखा था डिसिप्लिन। और ब्रांडी रोज जो अब तो AEW में नहीं है, लेकिन पहले वो थी क्रिएटिव डायरेक्टर AEW की, और वो फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जो बनी थी एक डायरेक्टर, जिसने होल्ड करी हुई थी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप पोजीशन किसी भी मेजर नॉर्थ अमेरिकन रेसलिंग प्रमोशन में। और जब वो यंग थी तो वो बनना चाहती थी एक स्केटर, जिसमें वो इंस्पायर हुई थी डेबी थॉमस से, जो थे एक ब्लैक स्केटर जिन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल 1988 में। और डॉक्टर ब्रिट बेकर DMD थी फर्स्ट AEW वुमेन जो साइन हुई थी AEW में। स्टार्टिंग में तो वो AEW में एज फेस थी, लेकिन जब अब उनका हुआ था हील टर्न, फैंस ने उन्हें कहा था कि वो रिमाइंड कर रहे हैं उन्हें क्रिस जेरिको जैसा, जैसे क्रिस जेरिको थे पहले। और तब से ब्रिट बेकर ने बहुत सारी वीडियोस देखी है क्रिस जेरिको की। क्रिस जेरिको को उन्होंने एज अ मेंटर भी रखा है। और ऑब्री एडवर्ड्स, जिनको आपने बहुत टाइम देखा होगा, जो लेडी रेफरी है AEW में, तो अब तो वो रेफरी है, लेकिन उन्हें पिछले 10 साल अपने स्पेंड करे हैं एज अ वीडियो प्रोग्रामर। और उनकी जो फेवरेट वीडियो गेम सीरीज है वो है जेल्डा, जिन्होंने उन्हें इंस्पायर करा था कि वो भी बने वीडियो गेम प्रोग्रामर। क्रिस स्टैटलैंडर का एक और फैक्ट है कि 2019 के दिसंबर में जब वो AEW में आई, लेकिन AEW ज्वाइन करने से पहले उनको ऑफर आया था WWE से, और वो बहुत क्लोज आ गई थी कि वो साइन कर ले WWE का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो फिर ऑफर आया AEW से तो वो उनको ज्यादा बेटर लगा, जो कॉन्ट्रैक्ट वो रिफ्यूज नहीं कर सकती थी, इसलिए वो आई AEW में। और बी प्रिस्टली के पास भी था एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जिसने उनका ऑलमोस्ट रेसलिंग करियर एंड कर दिया था, क्योंकि जब वो 14 साल की थी तो उनको था ब्रेन ट्यूमर, और जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने ली एक सर्जरी उस ट्यूमर को हटाने के लिए।